नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज डीआरडीओ सितंबर 9 ने अपना टेक्निकल रिजल्ट जो था मेरिट लिस्ट आउट कर दिया, जो निकला हुआ था आपका 351 पोस्ट जो आया हुआ था उसका मेरिट लिस्ट निकाल चुका है। तो इसमें क्या है, अलग क्या है कि इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि सबका मार्क्स दिखा रहा था और वो सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अब की बार क्या हुआ कि जितने पास हुए चाहे फेल हुए हैं उन सभी लड़कों का रैंक वाइज मार्क्स दिखाया जा रहा है। तो जैसे कि हम लोग पहले देखते हैं कैसे आपको देखना है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कैसे, मतलब क्या क्या मार्क्स के बारे में जानेंगे कि क्यों किसको दिखा रहा है कि 500 नंबर पे उसका नाम है सिलेक्टेड है और किसी का 300 नंबर पे नाम है लेकिन उसको सिलेक्टेड दिखा नहीं रहा है, वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये सारे कुछ हम बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको स्क्रॉल करके चलिए नीचे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए रैंक इन मेरिट लिस्ट, यहाँ पे आपको जाना, हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आपका पीडी ये जो लिंक है यहाँ पे डायरेक्ट आने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप इस यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि रैंक इन मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे रैंक इन मेरिट लिस्ट जैसे पहले आप लोग क्लिक करके गए थे, देखे थे अपना, जैसे जैसे आपको देखना था वैसे ही यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे रैंक इन मेरिट लिस्ट न्यू जो दिखा रहा है इसमें ऊपर वाले में क्लिक करना है। अब जैसे कि जब ये खुल जाए, खुलने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि जैसे कि आपका जो भी ट्रेड था, जैसे पहले भी था आपका कि कारपेंटर हो, फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी हो, अब मान के चलिए कि आपका फिटर है, तो अब उसको टच करके देखें, आपका जो भी हो आप अपना टच करके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन हो चाहे और भी ट्रेड हो, सबका है कि आपका अपना जो आपका आवेदन संख्या था एडमिट कार्ड पे था उसको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे डालने के बाद ये जब हो जाएगा तो यहाँ पे हो गया, आप कुछ डाल दिए अपना ये, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ को डालिएगा और उसको यहाँ पे ये करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि इनका रैंक हमने नाम हाइड कर दिया है, तो इनका जो रैंक आया हुआ है 328 नंबर पे इनका रैंक आया हुआ है। और क्या हुआ, इनका मार्क्स जो थे फीटर ट्रेड में आपके 92.2826 थे, और जैसे हुआ था फाइनल स्कोर जिनका था 92.2826 इनका हुआ था। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे जैसे देख रहे थे ये क्वालिफाइड थे, आपका टीयर 2 के लिए क्वालिफाइड थे, लेकिन ये सिलेक्शन कैटेगरी जैसे आपका मेन जो था, आपका सिलेक्शन कैटेगरी जो है ये जो है मेन है कि आप यदि सिलेक्टेड हो जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग कुछ आ जाएगा कि हाँ आप किस कैटेगरी से सेलेक्ट हो। यदि आप सिलेक्ट नहीं हो तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे बात आ जाती है कि ये 328 नंबर पे किसी का बोल रहे हैं, किसी का 328 नंबर पे नाम आया है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और आपका किसी का 500 से ऊपर भी है उनका सिलेक्शन हो गया। तो चलिए हम आप एक स्क्रीनशॉट और दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्ड नंबर वाला जो है, इनका देखिए, इनका क्या है आप यहाँ पे देखिए, तो वहाँ पे 300 प्लस में थे, उनका जो था रैंक जो था मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, तो उनका 300 प्लस थे। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, गौर कीजिएगा कि रैंक इन मेरिट लिस्ट में आप देख रहे होंगे कि इनका जो है 561 नंबर पे है, इनका 561 नंबर पे है, लेकिन ये क्या है, क्वालिफाइड है। और सिलेक्शन कैटेगरी ये देखिए, ये मेन चीज़ है, सिलेक्शन कैटेगरी जो दिया हुआ है यहाँ पे आपका यूआर, जैसे यूआर के अंदर में सिलेक्शन हुआ, लेकिन ये एक सर्विसमैन है, ये गौर कीजिएगा कि ये एक सर्विसमैन कैटेगरी के हैं, तो इसीलिए इनका जो सिलेक्शन हुआ है आपका एक सर्विसमैन कैटेगरी में हुआ है। सो यहाँ पे जो 561 जो आपका क्यूरी जो था कि 561 पे किसी का सिलेक्शन हो गया है और मेरा 362 है या 300 कुछ समथिंग कुछ है, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। वैसे तो देखा जाए तो सीट जो थे हम लोग के 59 सीट थे, तो 59 सीट में क्या था आपका कि बहुत सारे कैटेगरी हैं, तो जो यूआर कैटेगरी के जो थे 104 तक आए, वो ख़त्म हो गए यूआर से। उसके बाद आपका 101 तक ओबीसी आए। उसके बाद से आपका जैसे जैसे कमता गया वैसे आपका कैटेगरी में आपका जैसे नंबर है, अब एक सर्विसमैन वाले बहुत कम बंदे होते हैं, तो उन लोगों का तो होगा ही कम नंबर में, तो ये प्रॉब्लम थी। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बात रह गई कि हाँ ये तो
क्यूरी क्लियर हो गई कि मेरा 300 नंबर पे है, किसी का 500 नंबर पे है, तो क्यों मेरा नहीं हुआ, उनका क्यों हो गया। तो कारण यही है कि आप उनका सिलेक्शन कैटेगरी को देखिए यहाँ पे, कि उनका जो सिलेक्शन कैटेगरी जो है ये जरूर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपको दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखें कि रैंक का हिसाब बता रहे हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पे एक जन है कृष्णा कुमार मौर्य है, अब इनका जैसे रैंक दिखाया जाए तो यहाँ पे इनका जो रैंक आया हुआ है 7 नंबर पे रैंक, इनका 7 नंबर रैंक है, और इनका कैटेगरी जो है आपका यूआर के अंदर सिलेक्शन हुआ है इनका। और लेकिन ये ओबीसी हैं, तो इनका जब डीबी होगा तो इनको ओबीसी दिखाना पड़ सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर जो सेंट्रल फॉर्मेट में होता है वो दिखाना नहीं भी होता है, और कहीं दिखाना का मांगता है, तो आप लोग बना लीजिएगा। ये तो बात हो गई। और एक बात है कि जो सब लोग कह रहे थे कि डीआरडीओ क्या वेटिंग लिस्ट निकालेगा अपना, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे सेप्टेम्बर 9 की बात की जाए तो इस सेप्टेम्बर 9 से पहले जो सेप्टेम्बर 8 था, सेप्टेम्बर 8 में क्या हुआ था, उन लोगों ने जो फाइनल लिस्ट जो था, जैसे हम लोग को यहाँ पे जो लिस्ट आया हुआ था, इस बार भी जो लिस्ट आया है 1:1 के रेशियो में इन लोगों को लिया है। तो मान के चलिए कि फीटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कोई भी ट्रेड हो, जैसे मान के चलो 60 के 60 सीट है, तो 60 बंदे को ही डीआरडीओ ने बुलाया है। अब ये 60 बंदों का ही आपका जो होगा डीबी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, मेडिकल हो, और इन 60 बंदों में से ही आपको जिनको लेना होगा, जो मेडिकली और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फिट पाया गया, तो उनको वहाँ पे रखा जाएगा। अब बात रह गई कि आपका प्रेफरेंस की बात, कि हमको जैसे मैंने अपना प्रेफरेंस मान के चलिए, जो कोलकाता के बंदे लड़के हैं, चाहे उड़ीसा के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, चाहे अदर्स किसी भी राज्य के हैं, उन लोगों का जो प्रेफरेंस जो सीट मिला था, आप लोग जब भी गए होंगे कहीं पे भी स्किल टेस्ट देने गए थे, तो आपको एक सीट मिला होगा। जैसे फिटर वालों को 14 था, इलेक्ट्रिशियन वालों को और कुछ होगा, तो वैसे आपको मिला था। तो जिनका रैंक मान के चलिए कि 1 नंबर पे रैंक है, 1 नंबर पे रैंक है, उन्होंने अपना जैसे कि दिया, पहला चॉइस जो दिया आगरा दिया, सेकेंड चॉइस दिया उन्होंने दिल्ली दिया। तो अब मान के चलिए कि सेकेंड नंबर पे जो होंगे उन्होंने भी आगरा दिया और दिल्ली दिया। तो मान के चलिए कि आगरा में यदि एक ही सीट हुए तो ये सीट किसके लिए अलॉट हो जाएगा, जो जिसका नंबर और रैंक, जिसका रैंक सबसे ऊपर है उनको ये जो होगा अलॉट हो जाएगा। और आपको सेकंड, जैसे मान के चलिए कि 1 नंबर पे जो थे उनको आगरा मिल जाएगा, लेकिन आपका जैसे मान के सेकंड नंबर पे जो थे वो भी आगरा दिए थे और दिल्ली दिए थे, लेकिन चूंकि आगरा में एक ही सीट है तो आपका आगरे वाला सीट जो होगा पहले नंबर पर चल जाएगा, और दूसरे नंबर पर जो उसको दिल्ली सेकेंड ऑप्शन को मिलेगा। इसी प्रकार आपका आगे बढ़ते जाइए, वैसे ही इसका कनेक्शन है। तो चलिए धन्यवाद। आगे भी अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल सैनिक टेक्निकल से जुड़े रहें, और भी नई नई जानकारियाँ मिलेगी आपको जॉब से रिलेटेड। चलिए धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक तो करना मत भूलिएगा, और कमेंट जो भी क्यूरी हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।